Hello bachcho, let's read the question. The question says that is the statement 1. Frankel defect creates vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location. Statement 2. Frankel defect decrease density of the solid. Now हमें आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है. So the key concept related to this question, that is the defect in lattice. ठीक है. अब लैटिस का जो डिफेक्ट है वो दोनों टाइप का होता है. ठीक है. एक होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है. और दूसरा होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है. के अंदर भी दो टाइप ऑफ डिफेक्ट होता है. एक होता है फ्रिंकल डिफेक्ट और दूसरा होता है स्कॉट की डिफेक्ट. ठीक है. अब ये जो फ्रिंकल डिफेक्ट है, ठीक है, इस फ्रिंकल डिफेक्ट आयोनिक क्रिस्टल में शो होता है. तो फ्रिंकल डिफेक्ट है क्या? तो फ्रिंकल डिफेक्ट in ionic crystal arises when some ions, mainly cations, leave their normal sites and occupy at the interstitial site. क्या है? अगर कोई एक लैटिस है कुछ इस तरह, तो इसमें अगर क्या होगा, कैटायन एनायन कैटायन एनायन ऐसा रहेगा. उसके बाद कैटायन एनायन और यहाँ पर एक कैटायन का वैकेंसी आ जाएगा और ये कैटायन नॉर्मल साइड से लीव करके कोई दूसरे और भी जगह पे इंटरस्टिशियल साइड में जाके ऑक्युपाई हो रहा है. ठीक है. इसका मतलब क्या है, जो कैटायन है वो बाहर नहीं जा रहा, वो लैटिस के सरफेस में ही रहेगा, बट दूसरे जगह नॉर्मल साइड जो है उसको लीव करके जा रहा है. ठीक है. अगर ये जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर ये बाहर नहीं जा रहा, सेम है, मतलब सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन ही रहेगा. ठीक है. तो इसका क्या होगा, जो डेंसिटी रहेगा डज नॉट चेंज. डेंसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि जो कैटायन था वो दूसरे जगह पर इंटरस्टिशियल साइड में आ रहा है, कोई लीव करके नहीं जा रहा है, तो डेंसिटी यहीं पर रहेगा. ठीक है. अब एक एक करके स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं. जो स्टेटमेंट 1 है वो बोला है फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन. अब वो तो है ही, वो जो ओरिजिनल साइड में एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल साइड में एक न्यू लोकेशन में कैटन जा रहा है. सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं. स्टेटमेंट 2 को बोला है फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. अब सॉलिड क्या है, इस आयोनिक सॉलिड का क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा. अगर मतलब अगर नंबर ऑफ एनायन और कैटायन डिक्रीज हो जाएगा तभी डेंसिटी डिक्रीज या होगा, चेंज होगा. पर यहाँ पर क्या होता है, कैटायन जो सॉलिड से बाहर नहीं जा रहा, सॉलिड के अंदर ही रहेगा, पर नॉर्मल जो इंटरस्टिशियल साइड में जा रहा है, नॉर्मल जो उसका क्रिस्टल में जिस जहाँ पर होना चाहिए उसको लिफ्ट कर रहा है, वहां पर वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, पर सॉलिड के बाहर नहीं जा रहा है. इसका मतलब वो विद इन सॉलिड में ही है, तो डेंसिटी सेम ही रहेगा. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो आवर आंसर विल बी आंसर ऑप्शन सी. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.